हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार गुर्जर आज आपके बीच में जेट 2005 का ओल्ड पेपर लेकर के आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कुल कृषि में ये क्षेत्र में शुष्क खेती का क्षेत्र है कितना होता है? राजस्थान में 65%। इसमें होता है 65%। एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सही है? किसमें है एट्राजिन? मक्का में। लेकिन सिमाजिन का प्रयोग किसमें करते हैं? बाजरा में। और 2,4-D का प्रयोग करते हैं चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों में। मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा होती है तो फसल बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह मृदा कहलाती है, क्या कहलाती है? लवणीय मृदा। कौन सी कहलाती है? लवणीय मृदा। राजस्थान में कौन से जिले में धनिया की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कौन से जिले में क्षेत्रफल? 12 में। लेकिन उत्पादक कौन से जिले में होते हैं? झालावाड़ में। ठीक है। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड हैं? कुल कितने होते हैं? 10। लेकिन सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट सी। इसका कुल क्षेत्रफल होता है 7.7 मिलियन हेक्टेयर। यह सबसे बड़ा खंड होता है। इसमें आता है बीकानेर, जैसलमेर और चूरू की 4 तहसीलें, जैसे डोंगरगढ़, सुजानगढ़, रतनगढ़, ऐसे तहसीलें। और सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ बी। इसका कुल क्षेत्र होता है 1.72 मिलियन हेक्टेयर। इसमें जिले आते हैं डोंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और राजस्थान जयपुर जिले कौन से खंड में आता है? थर्ड ए में। इसका क्षेत्रफल होता है 2.96 मिलियन हेक्टेयर। इसमें जिले आते हैं जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। निम्न उत्पादों में से किसमें फल रस नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? सिरप या शरबत में। लसोड़ा या लहसुआ का कुल कौन सा होता है? कौन सा होता है? बोरा जिनेसी। कौन सा होता है? बोरा जिनेसी। और यूफोरबिएसी होता है आंवले का, और रोजेसी होता है गुलाब का, और एनाकार्डियोसी होता है कुल आम का। जानवरों में गलघोटू रोग किससे होता है? गलघोटू रोग होता है जीवाणु जनित, और विषाणु जनित होता है खुरपका व मुंहपका। कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है? किसमें होती है जल भराव की आवश्यकता? धान में। राजस्थान का यह भाग थार मरुस्थल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? थार मरुस्थल, पश्चिमी राजस्थान। गेहूं में सिंचाई हेतु बढ़वार की पद्धति प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। कौन सी है गेहूं की? शीर्ष जड़ की अवस्था, CRI। 21 दिन में, 21 से 23 दिन में सिंचाई करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है कौन सा है? बकरी सबसे ज़्यादा पशु है। राजस्थान की सामान्यतः औसत वर्षा होती है कितनी होती है? राजस्थान में 575 mm। लेकिन विश्व में कितनी होती है? 1000 mm। और भारत की वर्षा होती है 1195 mm। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसिनराम, मेघालय। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झालावाड़। निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान से सबसे प्रचलित साधन है? कौन सा है सबसे प्रचलित साधन? इसमें आएगा सबसे प्रचलित साधन कौन सा है इसमें? देखते हैं, एक मिनट। सरसों। कौन सा है? सरसों। और सरसों का कुल होता है बरसिकेसी। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर, भरतपुर। मुर्गी की व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है? इटली से। कौन से देश से हुई है? इटली से। राज्य में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन है कौन से है? कुएं। और कुएं सबसे ज़्यादा होते हैं असम राज्य में। गाय के दूध के पीले रंग का क्या कारण है? गाय का दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। लेकिन गाजर का पीला रंग भी कैरोटीन, और टमाटर का पीला रंग भी कैरोटीन के कारण होता है। और टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन निर्माण के लिए। उसमें टेम्परेचर चाहिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। पर्वतीय क्षेत्रों में फलवृक्ष लगाने की अनुमोदित पद्धति है कौन सी है? सीढ़ी नुमा।
उसे क्या बोलते हैं, कंटूर विधि। भैंस में गर्भावधि कितने दिन की होती है? भैंस में होती है 310 दिन की, लेकिन गाय में होती है 280 से 85 दिन, और ऊंट में होती है 395 दिन। आवश्यक पोषक तत्व लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? किसमें किया गया है? सूक्ष्म पोषक तत्वों में। बी। कौन सा पोषक तत्व पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है? कौन सा करता है इसमें पौधों में सहायता? नत्रजनन या यूरिया। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? जेली के लिए अमरूद, और अमरूद में पेपेन रखते हैं 1%, और अमरूद भी कैसा होना चाहिए? अधपका। और जेली में TSS की मात्रा होती है 60 से 65%। सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसमें होती है सोयाबीन में 36 से 40%, और वैसे होती है सामान्य 40 से 42%, और तेल की मात्रा पाई जाती है 18 से 20%। देश में राजस्थान की कौन सी तिलहनी फसल को क्षेत्रफल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कौन सी है? सरसों। कौन सी है? सरसों। पर्ल मिलेट किस फसल को कहते हैं? किसको कहते हैं? बाजरा को। किसको कहते हैं? बाजरा। आगे देखते हैं। कार्बनिक खाद्य सुधार करने में सहायक होती है। कौन सी होती है? उपरोक्त सभी। कौन सा पादप हार्मोन जिबरेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है? कौन सा करता है इसमें? साइटोकाइनिन। कौन सा करता है? साइटोकाइनिन। बलवंत या NH10 किसकी किस्म है? आंवला की। और आंवला के नरेंद्र Na6 भी होती है, नरेंद्र आंवला 6, और बनारसी भी होती है। निम्न में से किस फल वृक्ष का उद्गम सेंटर ऑफ ओरिजिन भारत है? कौन सी का है? भारत। बेर का। किसका है? बेर का। लेकिन अमरूद और पपीता का कहाँ है? मैक्सिको। कहाँ पे है? मैक्सिको। बरसीम फसल को उगाया जाता है चारा उत्पादन हेतु। किसके लिए? चारा उत्पादन हेतु। और बरसीम को क्या कहते हैं? चारों का राजा, और रानी कहते हैं रिजका को। प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? आधार बीज को। और प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग लगा होता है, यह किसानों को दिया जाता है। यूरिया उर्वरक प्रदान करता है 46% नाइट्रोजन। कितना होता है यूरिया में? 46% नाइट्रोजन। और DAP में नाइट्रोजन होता है 18%। निम्न में से 75 किसकी किस्म है? किसकी किस्म है? बाजरे की। गायनोडायसिस प्रकार के पपीते में पौधे उगाए जाते हैं मादा व उभयलिंगी। मादा व उभयलिंगी। राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। कौन सा है? फरवरी मार्च। गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1026, लेकिन वास्तविक होता है 1028, और भैंस का में होता है 30, और सेपरेटा दूध में होता है 1032। रोमंती पशुओं का असली आमाशय होता है एबोमेजम, या सत्य आमाशय भी बोलते हैं इसको। भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भेड़ में प्रसव की क्रिया को लेबिंग। क्या कहते हैं? लेबिंग। राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? कौन सी करती है? चोखला। निम्न में से अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है? गोसिपियम बारबेंडस। गोसिपियम बारबेंडस। और इसमें 2n बराबर होते हैं 52। और अमेरिकन कपास में
इसकी सीड दर होती है 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ओके दोस्तों।